हाय पैसन और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और उसके साथ में न्यू ईयर 2021 की एनर्जी आपके लिए ओवरऑल कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दिसंबर का महीना मुझे इस महीने बहुत सारा मतलब बहुत सारे मून कार्ड्स या कप कार्ड्स जो हैं वो बहुत सारे आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना डेफिनेटली आपके इमोशंस का है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल हीलिंग का है और उसके साथ में कहीं ना कहीं अपने पास्ट को हील करने का, अपने हार्ट को हील करने का, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने का, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का और वो सब करके अपने आप को बैलेंस करने का ये महीना है। उसके साथ में एम्प्रेस है तो एम्प्रेस डेफिनेटली ग्रोथ और नर्चरिंग बताती है। डेविल आपके पास्ट में आ रहा है तो अपने अंदर के जो भी आपके, मुझे ऐसा लगता है कि महीना ऐसा है जिसमें आपके अंदर के जो भी इमोशंस हैं, जो इमोशनल इम्बैलेंस हैं आपके अंदर या जो भी चीज़ें आप अपने साथ कनेक्ट नहीं करते थे, अपने से छुपाते थे या जिन चीज़ों की तरफ आप फ्लो नहीं हो पा रहे थे और आप वाटर साइन और बहुत वाटर इस महीने आपके कार्ड्स में है। 4 कप कार्ड्स मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं और 4 ही मेजर आर्काना कार्ड्स भी हैं। 4 नहीं 5 कप कार्ड्स हैं और 4 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप अपने अंदर की का जो डेविल है, जो भी इमोशनल इश्यूज आपने फेस किए हैं उनको आप एड्रेस करोगे और एड्रेस करने के बाद उनको एक्सप्रेस करके हील करोगे और वो महीना है आपका। और अगर वो करोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इस महीने एक हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा हीट से, मतलब क्योंकि सर्दियां, वेदर चेंज हो रहा है, सर्दियां हैं, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें अगर लोगे, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लोगे तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। एडिक्शन से रिलेटेड किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो, और एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि आपको खाने, मतलब ड्रग्स या अल्कोहल या ऐसी एडिक्शन कुछ भी हो सकती है, सोने की, खाने की, नेगेटिव थिंकिंग की, ज़्यादा इमोशनल होने की, एडिक्शन से इस महीने दूर रहना है। और मेजरली यही मुझे चीज़ें आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि इस महीने अपने आप को बैलेंस रखना है। वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि वाटर मेजर इंग्रेडिएंट है आपका भी और कार्ड्स का भी। और साथ में क्योंकि मून साइकिल्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं तो मून बहुत ज़्यादा काफ़ी आपके कार्ड्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मून भी आपके इमोशंस को काफ़ी इम्पैक्ट करेगा इस महीने और इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखें। तो इमोशनल हेल्थ ऑल्सो अपने आप को बैलेंस रखना है और फिजिकल हेल्थ में मैंने आपको बताया है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक और चीज़ जो बहुत मेजरली आपको ध्यान रखना है इस महीने कि अपनी कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखना है। जब आप किसी से बात कर रहे हो, जब आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो कोई चीज़, तो ये ज़रूर ध्यान रखो कि आप बहुत ज़्यादा आपके वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श भी ना हो और आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा पोलाइट भी ना हो। तो एक बैलेंस जो है अपनी कम्युनिकेशन में वो रखने की ज़रूरत है क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली ये बहुत, और नो स्पेस पे है और कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत हावी हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आपको जो चीज़ें कहनी है, जो चीज़ें कहनी चाहिए वो आप एक्सप्रेस ना करो इस महीने और उसकी वजह से अंदर अंदर आपकी इमोशनल हेल्थ पे इम्पैक्ट हो, तो वो नहीं करना है। और साथ में अगर किसी तरह का कोई इशू लगता है, किस तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसको एड्रेस ज़रूर करना है। 10 ऑफ कप्स हैप्पी होम बताता है और एक स्टेबिलिटी लाइफ की बताता है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ में, आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना है। डाइट के साथ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब ये ध्यान रखना है कि हेल्दी फूड ले, कोई भी ऐसी चीज़ लाइक ए सेट, कोई भी ऐसी चीज़ जो एडिक्शन से रिलेटेड है वो आपने नहीं लेनी है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो इस महीने मुझे पेंटिकल का कार्ड कोई भी आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन टेम्परेस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी होम का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं वो बताता है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है, और एम्प्रेस है, एम्प्रेस डेफिनेटली ग्रोथ बताती है। तो एज सच मनी फ्लो शायद आपकी लाइफ में ना हो, मतलब एक रेगुलर साइकिल ऑफ मनी कि इतना पैसा आया, इतना खर्चा, शायद वो आपकी लाइफ में इस महीने ना हो। और वो इसलिए भी क्योंकि इस महीने इमोशंस जो हैं वो मेन क्राइटेरिया है आपका, इमोशन जो है वो मेन चीज़ है आपको जिसको हैंडल करना है, और इसीलिए शायद मनी कार्ड्स मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि एम्प्रेस है, डेफिनेटली ग्रोथ है और 9 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली अब ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको बैलेंस लाएंगी या हैप्पी होम लाएंगी या अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लाएंगी। तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा बिल्कुल नहीं होगा, ये हो सकता है कि नए सोर्स ऑफ इनकम ना आए, या इस महीने आप अपने इमोशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहो। इसीलिए कोई टाइम ऐसा होता है जब हमें पैसों के बारे में इतनी सोच नहीं आती है, हमारा माइंड अलग चीज़ों पर चल रहा होता है। उस तरह की कोई सिचुएशन जो है मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही है। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप
रिलेशनशिप्स की, तो यस ये महीना है लव और रिलेशनशिप्स के लिए। और ये महीना लव एंड रिलेशनशिप में सिर्फ दूसरों के साथ लव या रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, ये महीना अपने लिए भी है। ये महीना इक्वली है जहां पे आप अपने आप को बैलेंस करो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, अपने आप के साथ आपका जो सेल्फ लव है, अपने अंदर का एंजल जो अपने गाइड्स हैं उनसे कनेक्ट करना वो करो, और उसके साथ में आप अपना जो भी चीजें आपके माइंड पे अभी तक हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनके माइंड में बहुत सारी इमोशनल थॉट्स हैं, लेकिन उन्होंने उनको एड्रेस नहीं किया है, उन्होंने उनको एक्सप्रेस नहीं किया है। ये महीना है एक्सप्रेस करने का। हैप्पी होम फैमिली के साथ कनेक्ट डेफिनेटली आ रहा है। और आपके पास्ट में अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप है जो वर्कआउट नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप में स्टक फील कर रहे थे, तो ये महीना है, या फिर वो रिलेशनशिप कंप्लीटली वर्कआउट कर जाएगी, आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, आप अपने मन की बातें बोलोगे, बैलेंस तरीके से बोलोगे, तो वो कंप्लीटली वर्कआउट कर जाएगी। या देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे वो रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीटली शटर डाउन हो जाए, मतलब कंप्लीटली खत्म हो जाए, लेकिन अगर खत्म भी होगी तो वहां से एक नई होप, नई उम्मीद निकल के आएगी। और रादर पॉसिबिलिटी कि आप पुरानी आपकी सोच है, पुरानी जो आपकी चीजें हैं, क्योंकि टावर कार्ड है, बर्निंग टावर, तो पुरानी आपकी सोच, पुरानी आपकी चीजें, पुराने आपके थॉट प्रोसेस, उनको आप खत्म करके एक नए कल की तरफ बढ़ो, एक बेटर कल की तरफ बढ़ो, तो वो आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट लेके आए। बेबी बर्थ के लिए डेफिनेटली एम्प्रेस का कार्ड है, प्रेगनेंसी बताता है, बेबी बर्थ बताता है, और 10 ऑफ कप्स भी है जो सेलिब्रेशन बताता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। मैरिज के लिए भी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि अगर कोई मैरिज सिचुएशन चल रही है या आप मैरिज करने वाले हो, जो भी चीज़ें आपने करनी है, नहीं करनी है, चाहिए नहीं चाहिए, उनको पहले से ही एड्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बीच में अगर आप उनको एड्रेस करने की कोशिश करें, कुछ कमी, कुछ ऐसा, कुछ वैसा चाहिए था, तो वहाँ से कोई ना कोई प्रॉब्लम या ट्रबल जनरेट हो जाए, तो आपने उसको पहले ही एड्रेस करना है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो जॉब या करियर को लेकर क्योंकि मुझे ये महीना ज़्यादा इमोशनल चेंजेस का लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने जॉब या करियर आपका मेन फोकस नहीं होने वाला है। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये महीना जो है इसको यूज़ कीजिए अपनों के साथ कनेक्ट करने के लिए, इसको यूज़ कीजिए अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, इसको यूज़ कीजिए अपनी लाइफ में आप क्या चीज़ें करना चाहते हो, आप कैसी जॉब चाहते हो, आप कैसे सिचुएशंस को आगे लेके जाना चाहते हो, उन सब इमोशंस को एड्रेस करने के लिए। और अगर आपके नेचर में कुछ भी ऐसा है जहाँ आप रूड हो जाते हो या अपनी बात नहीं बोल पाते हो, तो उस पर वर्कआउट करने के लिए इस महीने को उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि ये महीना कहीं ना कहीं बोल रहा है कि लेट गो करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना और उन फीलिंग्स को लेट गो कर देना। 8 ऑफ कप्स है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और जब आप वो करोगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं एक और कार्ड एज ए क्लेरिफाइड ले लेती हूँ 8 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और 6 ऑफ सोर्ड्स होता है मूविंग टुवर्ड्स बैलेंस्ड वाटर्स। और अगर आप ये देखो तो ये बर्ड यहाँ पे एक पेड़ की टहनी लेके अपना घोंसला बनाने जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली एक बेटरमेंट की तरफ ये महीना लेके जाएगा। और एक जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे तो आपकी फैमिली, आपका लाइफ, आपका करियर, आपका बिजनेस, हर चीज़ में जो ग्रीन होता है या जो ट्री या प्लांट होता है वो ग्रोथ बताता है, और पीसफुल ग्रोथ इज समथिंग जो मैं देख सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है बाय एंड ऑफ इट आप अपना कुछ बिल्ड करने के लिए भी कर सकते हो। तो अगर आप प्रॉपर्टी या किसी चीज़, अपना कोई घर बनाना चाहते हो, एंड ऑफ द मंथ वो अपॉर्चुनिटीज बनना शुरू हो जाएंगी। बात करें आपके सोल पाथ की, सोल पाथ ये महीना बहुत ज़रूरी है इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने का। ये महीना बहुत ज़रूरी है अपने अंदर के डेविल को एड्रेस करने का। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते आए हो, जो भी चीज़ें आप अंदर से फेस करते आए हो, हील नहीं की है, उनकी हीलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इस महीने टेम्परेस के कार्ड के साथ। और कोई भी सडन सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है, सडन चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं, तो उनसे फिगर आउट करना कि वो क्यों हुए हैं, उनसे क्या आपकी लाइफ में चेंज चाहिए और उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, वहां से आप अपना सोल पाथ या सोल ग्रोथ जो है उसको फिगर आउट कर सकते हो, सोल पर्पस को फिगर आउट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए लेट गो एक्सरसाइज कर सकते हो आप, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और वो डेफिनेटली आपको सोल ग्रोथ की तरफ लेके आ जाएगा। और जब हमारी सोल ग्रो होती है तो हमारी जो मटेरियल लाइफ है वो भी ग्रो होती है और बेटर बनती है। चक्रा ऑफ द मंथ रूट चक्रा है इस महीने आपका। रूट चक्रा की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, उस वीडियो को कीजिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बेस जब स्ट्रांग होता है तभी बाकी की चीज़ें जो हैं वो बेटर होती हैं। और कहीं ना कहीं हार्ट के बैलेंस के लिए भी, अपर चक्रास के बैलेंस के लिए सबसे पहले रूट चक्रा का बैलेंस होना जरूरी होता है। तो मैं रूट चक्रा की मेडिटेशन जो है उसको डाल दूंगी चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगी, और आपने उस लिंक को देखना है और उस वीडियो को रोज उस चैंटिंग को आपने रोज प्रैक्टिस करना है। आपका मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ में आपका क्रिएटर का कार्ड आया है। ये भी लोअर चक्रास के साथ कनेक्टेड है, रूट के
दो ऊपर चक्र सैक्रल और सोलर प्लेक्सस के साथ कनेक्टेड है, बट रूट सैक्रल और सोलर प्लेक्सस ये चक्रास तीनों कनेक्टेड हैं। और ये डेफिनेटली बताते हैं कि ये कार्ड है जहां पे आपको अपनी इमोशनल हीलिंग करनी है, क्योंकि लोअर चक्रास में हमारे इमोशंस, हमारी इनसिक्योरिटीज, हमारे डर वो बैठते हैं, तो उनकी हीलिंग करनी है। और जब हम उनकी हीलिंग करेंगे तो हार्ट ओपन अप होगा, अपर चक्रास ओपन अप होंगे, लाइफ जो है वो बैलेंस होगी। तो आपने अफर्म ये करना है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि मैं अपने सारे इमोशंस, डर, मेरी लाइफ की जितनी भी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको मैंने अभी तक हील नहीं किया है, मैं अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ कि वो हील हूँ। मैं रेडी हूँ हीलिंग के लिए, मैं रेडी हूँ यूनिवर्स से हीलिंग रिसीव करने के लिए, और यूनिवर्स मेरे को पूरी तरह से हील करके, मेरे इमोशंस को पूरी तरह से हील करके अबंडेंस जो है वो मेरी लाइफ में हर रोज भेज रहा है। मैं इमोशनली, फिजिकली, मटेरियली अबंडेंट लाइफ की तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ हर रोज। ये आपने अफर्म जरूर करना है। बात करें आपको क्या सरेंडर करना है, तो आपका कार्ड बोलता है सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। मतलब अगर लोगों को खुश करने की आपको एक नीड है, जहां पे आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, अपने आप को नहीं बोलते हो, अपनी चीज नहीं बोलते हो, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस नहीं करते हो, बल्कि आप दूसरों को खुश करने पे या दूसरों को अच्छा लगे, कैसा अच्छा लगेगा, दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, दूसरे लोगों पे ज्यादा आप फोकस करते हो, तो ये महीना है जिसमें आपने उस हैबिट को चेंज करना है और खुद पे फोकस करना है। लाइक आई सेड, सेल्फ लव का महीना है। क्या होगा जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे? पहला कार्ड है एम्प्रेस का। एम्प्रेस का कार्ड बोलता है कि टाइम है जब आप अपने प्लान्स पे वर्क करो, क्रिएटिविटी आपकी रिवॉर्ड की जाएगी और बहुत अबंडेंट रिसोर्सेज जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। लाइक आई सेड, एम्प्रेस यहाँ है, एम्प्रेस ग्रोथ बताती है, एम्प्रेस अपनी पावर में आना बताती है। और अगर आप इस महीने पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करते हो, अपने इमोशंस को एड्रेस करते हो और हील करते हो, तो डेफिनेटली ग्रोथ है। दूसरा पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है, हैंगमैन का कार्ड होता है ये। वो बोलता है कि सब चीज़ों को करने के लिए एक बेहतर तरीका है। तो ये टाइम है जब आप इनसाइट अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने अंदर की चीज़ों को फोकस कीजिए, क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपको करना है, क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, और चेंज कीजिए। डेयर टू बी डिफरेंट। दूसरों से अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को बैलेंस करना जरूरी है। तो ये आप अगर इस महीने करोगे तो आपको बहुत अच्छा बैलेंस जो है इस महीने डेफिनेटली मिलेगा। नंबर ऑफ द मंथ नंबर 3 आपके लिए। कलर ऑफ द मंथ रेड, येलो, गोल्डन, कोई भी शेड अच्छी रहेगी। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियोस को अपने सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल पे और भी वीडियोस हैं, स्ट्रेस से कैसे डील करना है, इमोशन से कैसे डील करना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, उन वीडियोस को देखिए। प्लेलिस्ट में डाली गई हैं वीडियोस प्रॉपर्ली, उन वीडियोस को देखिए, जो अच्छी लगती हैं उनका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए। कोई भी जरूरत में हो सकता है, एक वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है, किसी की माइंडसेट को चेंज कर सकती है, जान बचा सकती है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। तो प्लीज एक तरह से हेल्प कीजिए इस चीज को करने के लिए। बात करें 2021 आपके लिए क्या ला रहा है। सबसे पहला कार्ड जो है वो ग्रोथ है। फैमिली वाइज, बिजनेस वाइज, मनी वाइज, वर्क वाइज, सब तरह से ग्रोथ है और लोगों का साथ है। और ये आपका फ्लो कर रहा है इस महीने से, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है इस महीने। तो अगर आप अपने आप को इमोशनली हील करेंगे, अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे जो आपको मैंने इस महीने के लिए बताई हैं, तो डेफिनेटली जो ईयर है वो बिगिन होगा बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ, अपॉर्चुनिटीज के साथ, सबके साथ आने के साथ। उसके साथ में इस महीने ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी, इस साल 2021 में ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज आपकी बनती हैं। आपको कोई अच्छी पोजीशन या ग्रोथ मिलने की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। और उसके साथ में क्योंकि मुझे मैजिशियन और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी स्टक सिचुएशंस जिनमें आप स्टक थे, ये साल जो है उनमें से आपको बाहर निकालेगा। साथ में अगर आप अपने आप को इमोशनली हील करते हैं इस दिसंबर के महीने में, तो 2021 आपके लिए मैजिकल चेंजेस लेके आएगा। और अगर आप इस मैजिक को होने देते हैं, अगर आप इन मैजिकल चेंजेस को होने देते हैं, तो आपकी लाइफ एक्चुअल में बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी। कम्युनिकेशंस अच्छी आएंगी, आप अपनी लाइफ में अच्छे चेंजेस ला पाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके लिए आप वेट कर रहे थे होने के लिए, वो चीजें आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे होते हुए। तो इसीलिए ये महीना है जब आप एक्चुअल में अपने ऊपर वर्क करो और जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत अच्छे चेंजेस आपके लिए लेके आ सकता है। लेकिन क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स है, मैं आपको ये बोलूंगी कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आप यही स्टक सिचुएशन जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे 21 में, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी और हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे।
उसके अलावा विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 2021। मैं विश करती हूँ, होप करती हूँ कि आप एक्चुअल में अपनी इमोशन सिचुएशंस को हील करें, इस डेविल को एड्रेस करें, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें अपनी लाइफ में, और 2021 जो है वो वाकई में आपके लिए इमेंस ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस, न्यू पर्सपेक्टिव और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा लेके आए। तो विश यू अ वेरी हैप्पी 2021, और मैं आपके साथ मिलूंगी 2021 में जनवरी की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।